नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। इससे पहले अपन ने पढ़ा था लघु बीजाणु जनन, मतलब जहाँ माइक्रोस्पोर जैसे पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। आज अपन मेगास्पोर के डेवलपमेंट की बात करेंगे। मेगास्पोर को हिंदी में बोलते हैं गुरु बीजाणु और इसके निर्माण के प्रोसेस को अपन बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। देखिएगा, दोनों प्रोसेस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत सिंपल सा, लेकिन एक बहुत बड़ा फंडामेंटल इसमें डिफरेंस है, वो आपको खासकर ध्यान रखना है। ये चीज मैंने आपको वहां पे भी बताई थी कि जो आर्किस्पोरियल कोशिका ऐसे क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, दोनों में सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये वहां पे भी अपन ने पढ़ा था। लेकिन वहां आपको पता है 4 लघु बीजाणु बन रहे थे, 4 लघु बीजाणु बन रहे थे। और ऑब्वियसली बात है, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे भी होता है, बनना कितने चाहिए आपको, बनने चाहिए 4 गुरु बीजाणु बनने चाहिए। लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ केवल लघु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन से केवल एक आपको गुरु बीजाणु मिलेगा। इसका मतलब 3 कहां चले गए? यही बेटा इस चैप्टर का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा और यही सबसे कंसेप्चुअल पॉइंट होगा और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है कि ये आखिर 3 के गायब होने का राज क्या है। मतलब एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से केवल एक आपको क्रियात्मक गुरु बीजाणु मिलेगा, बाकी 3 कहां गए? यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहां से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक न्यूमेरिकल पोर्शन ही बनता है। तो इस पोर्शन को पूरा समझने के लिए आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखो बेटा, अब मैंने ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। मतलब ये जो दिख रही है आपको, ये जो आपका है, ये जो पोर्शन है, मतलब आर्किस्पोरियल कोशिका से समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन से क्या बना? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब यहाँ पे मैं किसको शो कर रहा हूँ? यहाँ मैं शो कर रहा हूँ गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में ध्यान रखना विभाजन कौन सा होगा? अर्धसूत्री। और आपको मैंने फंडामेंटल बताया था कि एक अर्धसूत्री विभाजन से कितने कोशिका बनती है आपको, तो ध्यान रखना कितनी बनती है? 4। लेकिन यहाँ पे कोशिका नहीं, यहाँ ध्यान रखना केवल विभाजन किसका होता है? केंद्र का। कोशिका का जो विभाजन जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, वो ध्यान रखना आपके लास्ट में होगा। यहाँ पे जाके अभी सबसे पहले आपको क्या होगा? केवल और केवल आपके कैरियोकाइनेसिस, मतलब केवल और केवल केंद्रक का विभाजन होगा। अब यहाँ पे आपको मैंने बताया एक लघु बीजाणु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उससे बन गए 4 केंद्रक। नियम सही है? सही है। लेकिन सुनना, अब यहां पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट है कि साहब जो अब 2 आपको मैंने इससे पहले जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पार्ट है, जो द्वार खुले हुए होते हैं जहां अध्यावरण अनुपस्थित होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट विपरीत जो भाग होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? निभाग, या इंग्लिश अपन इसको बोलते हैं चेलेजम। अब ये जो 4 गुरु बीजाणु बने, इनमें से ध्यान रखना क्या होते हैं? ये जो 3 और किस तरफ वाले? जो बीजांड द्वार की ओर होते हैं, मतलब वह गुरु बीजाणु जो बीजांड द्वार की ओर उपस्थित होते हैं, वो 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और बचता है केवल एक गुरु बीजाणु। और ये जो एक गुरु बीजाणु बनता है, इसे अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं? क्रियात्मक गुरु बीजाणु। अब सुनेगा, यहां कंसेप्चुअल चीज क्या है वो सुनेगा। लघु बीजाणु जनन में एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बन रहे थे, लेकिन यहां पे एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से मात्र एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु आपको मिलता है। वहां से 1 से 4 मिलते हैं, यहां से 1 से आपको मिलते हैं 3, सॉरी 1 से मिलता है आपको 1, 3 क्या हो जाते हैं? आपके नष्ट हो जाते हैं। अब पूछा जाता है 3 जो नष्ट होते हैं वो कौन से द्वार की ओर उपस्थित होते हैं? जो 3 जो नष्ट होते हैं वो किसके कौन से द्वार की ओर उपस्थित होते हैं? माइक्रोपाइल। पूछा जाए क्रियात्मक गुरु बीजाणु किस और उपस्थित होता है, तो आपको ध्यान रखना क्रियात्मक गुरु बीजाणु निभाग या चेलेजा भाग की ओर उपस्थित होता है। इसका मतलब अब कहानी चालू होगी यहां से। आपके पास गुरु बीजाणु कितना है? 1। अब मैं बात करता हूं, इससे पहले जो मैंने लेक्चर बताया था, जब मैंने आपको संरचना पढ़ाई, तो मैंने आपको जो बीजांड है उसकी संरचना बताई थी। ये ध्यान रखना, बात किसकी कर रहा हूं? यहाँ पे बीजांड की मैं बात कर रहा हूं। उस बीजांड में मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोशिका तो कितनी होती है? कोशिका होती है आपके पास 7, केंद्र कितने होते हैं? 8। सुनिएगा ध्यान से, मैं ना फाइनल स्टेज पे पहुंचूंगा। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है आपके पास? स्टार्टिंग में होती है आपके पास 7, तो क्या होती है? कोशिका। जो आपका बीजांड का जो 8 क्या होते हैं? केंद्रक। ये आपको परिस्थिति फाइनल स्टेज होगी, यहां तक पहुंचना है। और यहां पे अभी क्या स्थिति है?
यहाँ पे आवाज अभी आसपास एक तो कोशिका है और एक ही क्या है, केंद्रक है। अब इस एक कोशिका एक केंद्रक से अवस्था से अपने कहां तक पहुंचना है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली अवस्था पे। ये कैसे होगा, ध्यान से, मतलब फाइनल स्टेज होगी ये वाली। मतलब इस एक से ये कैसे बना वो सुनेगा बेटा। तो सर्वप्रथम क्या होता है, जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है उसमें ध्यान रखना होगा विभाजन किसका, केवल केंद्रक का। आपका कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, केवल केंद्रक का, जिसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, इसमें विभाजन होगा केवल। अब आगे जो होगा केवल समसूत्री विभाजन होगा। मतलब अगर मैं कहना चाहूं, अगर ये 2n था, ये भी क्या था 2n, मतलब यहां से शुरुआत की मैंने 2n से, यहां n बना, यहां n बना, यहां n बना, यहां। अब मैं n को मैं संख्या के हिसाब से मान लो कि यहां गुणसूत्र होते 16, तो 16 से मुझे यहाँ पे कितने मिलता है, 8 8 8 8। अगर यहाँ पे 24 तो मुझे क्या कितने मिलते हैं, 24 का डिवाइड बाई 4 हिसाब से। अगर हिसाब से अगर मैं जैसे जितना ध्यान रखना, डिवाइड बाई क्या करना है आपके 4 करना। जैसे यहाँ पे 14 करता मैं, तो 14 तो कितने गुणसूत्र बनते हैं, 7 7 7 7। अगर बनता है इसका गुणसूत्र संख्या होती है 24, तो यहाँ कितना बनता है 12 12 12 12। अब यहाँ पे मतलब यहाँ मेरे पास केवल स्थिति कौन सी, n। अब n से तो कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, मतलब आगे जो विभाजन होंगे केवल कौन से होंगे बेटा, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन की संख्या कितनी होगी, 3। अब देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें समसूत्री विभाजन नंबर 1, मतलब 1, आपको पता है समसूत्री विभाजन 1 से कितने बनेंगे, 2। 1 से कितने बन गए, 2। ये n वाला बन गया और एक ये n बन गया। अब वापस डिवीजन होगा तो इससे बन गए 2 और इससे बन, संख्या कितनी होगी, 4। मतलब 7 केंद्रक से अपन, मतलब एक केंद्रक से अपन कौन सी स्थिति में पहुंच चुके हैं, 8 केंद्र, 4 केंद्रक अपने बना लिए। अब सुनो बेटा, इन दोनों के अंदर, इन चारों के अंदर वापस से क्या होता है, समसूत्री विभाजन होगा। तो इसके बन गए 2, इसके बन गए 2, इसके बन गए ये 2, इसके बन गए 2। तो केंद्रक कितने हो गए, केंद्रक हो गए आपके 8। मतलब ये स्थिति तो अपन ने यहाँ पे कवर कर ली है कि 8 आपके केंद्रक हो चुके हैं। अब इस 8 केंद्र में से ध्यान रखना, एक एक केंद्र क्या करते हैं बेटा, एक एक केंद्र आते हैं मध्य के अंदर। और मध्य में आके ध्यान रखना, इसके बाद में जैसे ये मध्य में आते हैं, यहाँ पे आता है अब जाके कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो 8 में से 3 तो चले जाते हैं ऊपर की ओर, 3 रह जाते हैं नीचे की और बीच में आ जाते हैं 2। तो ये जो 3 कोशिका है, इसे अपन, आपको मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं, वापस बता रहा हूं। क्या बताऊं, ये जो कोशिका, इसे अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलते हैं एंटीपोडल कोशिका, ये प्रतिमुखी कोशिका है। ये जो एक बीच में दिख रहा है इसको बोलते हैं अंड कोशिका। ये जो 2 स्टार्टिंग में आगे की ओर दिख रही है इसे बोलते हैं सहायक कोशिका। और जो बीच में उसे बोलते हैं द्वितीयक कोशिका, जिसके अंदर क्या होता है, आपके 2 केंद्रक होते हैं, मतलब यहाँ n+n वाली स्थिति होती है। तो आपको अगर पूछा जाए कि बीजांड के अंदर संरचना कैसी होती है, तो बीजांड के संरचना अगर अपन ऊपर से 3 2 3 वाली होती है। तो कितनी कोशिका, 3, जैसे केंद्र कितने, केंद्र की अगर हम बात करें तो 3 के, ये केंद्र की संरचना है, तो ध्यान रखना। तो 3 तो हो गई एंटीपोडल के केंद्रक, 2 हो गए द्वितीयक कोशिका केंद्रक, और ये हो गई 3 हो गए आपके अंड जो है एग एपरेटस है उसके। अगर आपसे यही कोशिका के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि इस कोशिका की संरचना 3 1 3, तो 3 तो एंटीपोडल कोशिका, 1 द्वितीयक कोशिका और नीचे 3 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका। तो ये जो बेटा है ये है पूरा का पूरा आपका गुरु बीजाणु जनन। यहां का एक फंडामेंटल जो नियम है वो क्या है, 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है कि एक जो बचता है वो किस भाग की ओर है, निभाग, और उसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक गुरु बीजाणु। और एक अर्धसूत्री विभाजन से, किसमें, लघु बीजाणु, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, एक अर्धसूत्री विभाजन से केवल आपको लास्ट में एक ही क्रियात्मक गुरु बीजाणु आपको मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना, मतलब 1 से 1। अब इस पे बेस बता न्यूमेरिकल आते हैं। अब कौन कौन से न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं मैं आपको 5 मिनट के अंदर वो आपको क्लियर कर देता हूं। तो स्टूडेंट अब आते हैं अपन न्यूमेरिकल पोर्शन से। गुरु बीजाणु जनन के अंदर अपन न्यूमेरिकल पोर्शन कर दिया था। अब लघु बीजाणु जनन के अंदर फाइनल में ध्यान रखना 2 तरह के न्यूमेरिकल बनते, सुनिएगा। पहले क्या पूछा, जैसे पहला मैं क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या दिया कि साहब आपको 100 क्रियात्मक, मतलब आपको 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु जन बनाने हैं। 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु, तो इसलिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। मतलब अब देखो, इस तरह इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, वही गुरु बीजाणु जनन वाला कंसेप्ट गलत कर देंगे कि सर 1 से बनते हैं 4। लेकिन आपको पता है कि लघु बीजाणु में 1 से बनते हैं 4, लेकिन गुरु बीजाणु में 1 विभाजन से, मतलब मात्र कोशिका 1 विभाजन से केवल 1 ही बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल है, यहाँ तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। अगर आपको 100 क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनाने हैं तो अगर तो 1 से 1 अर्धसूत्री से 1 विभाजन मिलता है, तो ध्यान रखना ऑब्वियस सी बात, आंसर क्या जाएगा आपके 100। अगर 100 अर्धसूत्री विभाजन बनेंगे तो 100 ही क्या बनेंगे आपकी क्रियात्मक गुरु बीजाणु। अगर यहां क्वेश्चन पूछा जाता क्रियात्मक गुरु बीजाणु न देके, यहां क्वेश्चन क्या बोलते हैं आपको, यहां आपको बोलते हैं लघु बीजाणु बताओ।
कि अगर आपको 100 लघु बीजाणु का निर्माण करना है तब आपको पता है वहां 1 से बनते कितने 4, तो वहां आपको पता है आपके 100 डिवाइड बाई 4, अगर मतलब 25 अर्धसूत्री विभाजन होते तो 25 अगर अर्धसूत्री विभाजन, अगर 25 अर्धसूत्री विभाजन होते तब जाके आपको क्या मिलते, तब जाके आपको मिलते 100 गुरु बीजाणु मिलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आपको बहुत ढंग से देखना है कि गुरु बीजाणु का क्वेश्चन पूछा है या लघु बीजाणु का क्वेश्चन पढ़ना है। तो कंसेप्ट क्या देंगे, गुरु बीजाणु में 1 से बनता है 4, और सॉरी गुरु लघु बीजाणु बनता है 1 से 4 और गुरु बीजाणु में 1 से बनता है 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आता है बेटा मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है बीज का। इसमें ध्यान रखना बच्चे, वही कंसेप्ट क्या है वो ध्यान से सुनना बेटा। अब पहली बात तो बीज का निर्माण कैसे होता है। आपको पता है बीज का जो निर्माण होता है वो निषेचन से होता है, और निषेचन के अंदर क्या होता है कि आपको अब दो प्रोसेस, एक तो गुरु बीजाणु जनन और एक लघु बीजाणु। अब फॉर्मूला कैसे आया, क्या आया, कैसे बनता है, ये मैं आपको डिटेल में नहीं समझाने वाला। जब भी आपको बीज की संख्या पूछी जाए तो ध्यान रखना, आपको एक सूत्र याद रखना है कि अगर आपको बीजों की संख्या पूछे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है n+n/4। क्या रखना है, n+n/4। अब इसमें ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट भी होता है, मतलब एक्सीडेंट जोन। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी के अंदर गलती क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले के वो कैसे लिख लेते हैं n+n/4। वो सोचते हैं सर एक ही तो चीज है। ये ध्यान रखना, ये गलती आपको कतई भी नहीं करनी है, बहुत बड़ी गलती है। फॉर्मूला क्या है, n+n/4। अब देखो n क्या है वो बताता हूं आपको। जैसे यहां क्या पूछा, कैप्सिलम। अब देखो यहाँ कैप्सिल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ कैप्सला दे दे, आम दे दे, पपीता दे दे, कुछ भी दे दे, आपको इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्या पूछा है कि आपको 200 बीज का निर्माण करना, उस 200 बीज के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, बस इतना पता करना है। तो ये जो n है ना यहाँ पे, ये है 200। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है कि n+n/4। तो n की वैल्यू कितनी हो, बीज कितने बने, बीजों की संख्या है n, तो 200 प्लस 200 डिवाइडेड बाई 4, और 200 का अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 200 प्लस 50, और 50 करोगे तो आंसर क्या जाएगा 250। तो करेक्ट आंसर विल बी 3, मतलब 250। अब चलो एक आप क्वेश्चन आप खुद करो। पूछा जाए आपको क्वेश्चन कि चलो आपको 200 बीज का निर्माण नहीं करना, मान लो आपको निर्माण करना है 40 बीज का, तो आप बताओ कितनी हो, सब आंसर निकाल के रखो। 40 बीज का अगर आपको निर्माण करना कितने अर्धसूत्री विभाजनों का, वीडियो को पॉज कर दो, आराम से सॉल्व कर लो। चलो अब अपन सॉल्व करते हैं। हो आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखो फॉर्मूला क्या, वही फॉर्मूला है n+n/4। n की वैल्यू, बीज की संख्या कितने बनाने, 50, तो 50 प्लस 50, सॉरी कितने 40 है, सॉरी यहाँ कितने दे दिए 40, तो 40 डिवाइडेड बाई 4 ये करना आपको, और 40 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई कितना होगा 10, तो 40 प्लस 10 कितना हो गया, आंसर क्या जाएगा 50। अगर आप एक्सीडेंट कर दो, जैसे कुछ बच्चे एक्सीडेंट करेंगे जल्दबाजी में, क्या करेंगे, तो ये n+n/4, उनका आंसर कितना आएगा 40 मतलब 40 प्लस 40 डिवाइड बाई 4, 80 डिवाइड बाई 4, और 80 डिवाइड बाई 4 आंसर कितना देंगे वो 20। तो ध्यान रखना ये एकदम गलत है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना, आपको फॉर्मूला इस तरह से यूज करना है। ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट जो है इसका खासकर ध्यान रखना है। तो 3 तरह के न्यूमेरिकल आपको मैंने पुराने लेक्चर और इस लेक्चर को बिना आपसे पूछ सकते हैं गुरु बीजाणु की संख्या, आपसे पूछ सकते हैं लघु बीजाणु की संख्या, और आपसे पूछ सकते हैं बीज की संख्या। तो आपको कंसेप्ट को बहुत ही ढंग से आपको इस्तेमाल करना है और आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होना चाहिए। तो अपन ने गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन 2 प्रोसेस किए। अब इसमें कई बार क्या होता है, विभाजनों की संख्या पूछी जाती है। एक तो मैंने आपको न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन बताया, एक सीधी विभाजन की संख्या पूछी जाती है। एक तो देखो बेटा ये 4 क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आंशिक परिपक्व परागण तो उसमें कितने अर्ध विभाजन होंगे, इस तरह के डायरेक्ट इस तरह। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्टली याद कर सकते हो। अब मैं इसको समझाऊंगा अभी। क्या दिया हुआ है, जैसे नर है और मादा बाघ है। अब आपको याद हो तो मैंने जब आपको लघु बीजाणु जनन का जो परागण वाला जो लेक्चर था मेरा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है। देखो आपको बताया था मैंने, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो परागकण होता है उसके ऊपर ये क्या है, ये आपके एक्साइन इंटाइन जिसे बोलते हैं, बाह्य आवरण और अंतावरण जो होता है, इसके अंदर एक केंद्रक होता है। एक केंद्रक से कितने बनते हैं, 2 केंद्रक बनते हैं। कौन कौन से, एक तो बड़ा वाला जनन, बड़ा वाला कायिक या नाभिक केंद्रक, और छोटा वाला जनन केंद्रक। फिर जाके जब वो कहां पहुंचते हैं, मादा के पास पहुंचते हैं, दाव पराग नलिका में आपको पता है 2 नर युग्मक बनते हैं, और आगे जो बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, कायिक केंद्रक बनते हैं। ये इसके अंदर जो नर युग्मक कोदबीज होता है उसके जो डेवलपमेंट स्टेज है उसके अंदर ये आपको जो आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो सुना जाए, आपसे पूछा जाए
अपरिपक्व पराकण होता है, जो आंशिक आंशिक अपरिपक्व पराकण होता है, उसमें कितने विभाजन, तो ये आपको पता है गुरु बीजाणु जनन, आपको मैंने बताया लघु बीजाणु जनन पढ़ाया था, उसमें केवल एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 आपके गुरु बीजाणु बनते हैं, तो केवल कितना होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। मैंने आपको, वो भी किससे होता है, अर्धसूत्री किससे होता है, वो होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन उसके आपके लघु बीजाणु बनता है, तो एक अर्धसूत्री विभाजन। अब आपका परिपक्व परागण होता है, तो यहाँ देखो बेटा आपको क्या मतलब, परिपक्व अगर आपका परागण होता है तो यहाँ पे वापस से एक समसूत्री ऐड हो जाता है, तो एक अर्धसूत्री विभाजन प्लस एक समसूत्री विभाजन किसमें होगा, अगर परिपक्व परागकण होगा। और अगर पूर्ण परिपक्व नर युग्म कोदबिद, मतलब पूरे नर युग्म कोदबिद की बात हो रही है, तो आपको पता है यहाँ पे जाके एक और समसूत्री विभाजन होता है, तो ध्यान रखना क्या है आंसर, एक अर्धसूत्री विभाजन प्लस 2 समसूत्री विभाजन। ये तो नंबर ऑफ विभाजन की संख्या तो नर। अगर मादा से पूछे तो आपको पता है मादा का, जब मैंने आपको गुरु बीजाणु जनन पढ़ाया था, तो एक तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो बाद में लगातार 3, जिनमें केंद्र का विभाजन होता है, वो कितने समसूत्री विभाजन होते हैं, 3। तो मतलब अगर पूर्ण तरह से मादा परिपक्व मादा युग्म कोदबिद का निर्माण होता है, तो उसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और 3 क्या होता है बेटा, समसूत्री विभाजन। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उसको ढंग से अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना है, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आता है वीडियो, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।